गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में समांतर रेखाओं के युग्म को तिर्यक रेखा काटती है तो प्रत्येक वर्णांकित कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो हमें इन क्यू आर एस और पी इन कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए, कोण Q बराबर 130 डिग्री होगा, क्योंकि कोण Q और 130 डिग्री दोनों एक दूसरे के आमने सामने यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हैं। इन रेखाओं को काटने से बने हैं। तो आमने सामने के ये जो दो रेखाओं के काटने से आमने सामने वाले जो कोण कहलाते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये और ये हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q बराबर 130 हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसकी वजह से, यानी शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। और फिर हम लेते हैं Q प्लस R, ये दोनों 180 डिग्री के होंगे क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं बराबर 180 डिग्री। तो R इज इक्वल टू 180 माइनस Q, और Q की वैल्यू अभी 130 निकाली है, तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। R इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। नेक्स्ट S बराबर R, S बराबर R के होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं। दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, जो तिर्यक रेखा के एकांतर रूप में बनते हैं, अल्टरनेटिवली बनते हैं। तो R इधर और S इधर होता है। तो S इज इक्वल टू 50 डिग्री यानी R के बराबर होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट P इज इक्वल टू Q के, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, करस्पॉन्डेंट एंगल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम P इज इक्वल टू Q के बताएंगे। P बराबर Q के यानी 130 डिग्री हो गया। P बराबर 130 डिग्री। नेक्स्ट इन दो रेखाओं में भी, इन दो रेखाओं को काट रही हैं ये तिर्यक रेखाएं। अब आपको Q का R का वैल्यू मालूम करना है। तो Q पहले देखते हैं, Q प्लस 140 डिग्री, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं, जिनको हम सह अंतः कोण कहते हैं। ये हमेशा संपूरक होते हैं, इसलिए इनका योगफल 180 अंश हो गया। तो Q बराबर 180 अंश माइनस 140, 140 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 180 में से 40 बचेगा। तो Q इज इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट P इज इक्वल टू, P इसका शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए P इज इक्वल टू 140 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण हो गया। नेक्स्ट चित्र में R प्लस 120 बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए R प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। देन R इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। R इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। मैं अभी आपको ये चित्र में दोबारा से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये 120 डिग्री है, तो इसका सामने वाला कोण ये 120 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये 120 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री, और ये इधर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, इसे अंतः कोण कहलाएंगे, इसलिए इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 120 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए R बराबर 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में XYZ, दी गई आकृति में XYZ एक त्रिभुज है, जिसमें कोण Y बराबर 60 डिग्री, कोण Z बराबर 50 डिग्री तथा PQ और YZ समांतर हैं। PQ और YZ, ये PQ और YZ दोनों समांतर हैं। तो आपको कोण M और N बताने हैं। M और N हमको यहाँ बताने हैं। तो सबसे पहले ये जो दो समांतर रेखाएं हैं, PQ समांतर YZ, और ये XY तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण बराबर इसके होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए एकांतर अंतः कोण है, इसलिए M बराबर 60 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये रेखा इन दोनों के लिए तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दोनों भी एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, इसलिए N इज इक्वल टू ऑल्सो N इज इक्वल टू 50 डिग्री। देन N इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसी प्रकार N बराबर 50 डिग्री हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।